हाय फ्रेंड्स, आपण को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। फ्रेंड्स, यही क्लास रे आम इंडियन पॉलिटी रू किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। आपण जदि अन्य समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन कराई ताहा देखि नांती ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारिबे एवं आपण आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहले जॉइन होंतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जायछि प्रतिदिन क्लास करबा पई। तेणु आरंभ करबा क्लास को। व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टिकल सिस्टम इन द इंडियन प्रोविजन्स रे को एक्ट डायरेक्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिला। यार सठिक आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा यहां को इंट्रोड्यूस कराई जायतिला एवं यहां को अन्य कोन कहा जे यहां को कहा जे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मध्य कहा जे। यहां द्वारा कोन कराई जायतिला पावर को डिस्ट्रीब्यूट कराई जायतिला एवं एही समय रे हम देशर वाइसराय थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले वाइसराय एवं सेक्रेटरी के थिले यार मॉन्टेग्यू थिले यार सेक्रेटरी एवं यह द्वारा कौन कर इंडियन कर पार्टिसिपेंट को बढ़ा जाइतिला एवं यह द्वारा मध्य लोकसभा एवं राज्यसभा जो अच्छी लोकसभा राज्यसभा बाइकैमरियल लेजिस्लेचर को यह द्वारा करा जाइतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनवाइज ए। कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा कौन होइतिला? कैबिनेट मिशन प्लान आम देशर केबे आसितिला? फेब्रुआरी 1946 मसीह आसीला कैबिनेट मिशन प्लान एवं एथरे किए यह पठाई आम देश में क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड से पठाई एवं एथरे 3 जन मेंबर्स आसी कैबिनेट मिशन प्लान रे 3 जन मेंबर्स आसी किए आसी लॉरेंस टापट क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर 3 जन व्यक्ति आसी एवं यह द्वारा कौन कर ब्रिटिशर मान पावर टे आम देश को पठाई यह द्वारा आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करा। तेणु यार सठिक आंसर कौन है? यूनियन ऑफ स्टेट है यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच एक्ट प्रोवाइड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेडरल फॉर्म माने कौन? पावर टी डिस्ट्रीब्यूशन करवा ताहा कहा फेडरल फॉर्म कहा। को एक्ट द्वारा सर्वप्रथम करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। यार सठिक आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वेर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जिते बेले आम देश स्वाधीन होता से समय केते प्रिंसली स्टेट थिले। प्रिंसली स्टेट माने केते माने कौन अटे? राजागर 565 टी थिले जिते बेले आम देश स्वाधीन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट किए थे? B.R. अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट थे एवं सचिदानंद सिन्हा किए थे से टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एवं परमानेंट चेयरमैन किए थे बाय इलेक्टेड चेयरमैन किए थे राजेंद्र प्रसाद थे एवं जवाहरलाल नेहरू थे आम देशर प्रधानमंत्री थे प्रथम प्रधानमंत्री एवं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे B.N. राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तेणु यार सठिक आंसर हम ड्राफ्टिंग कमिटी रो किए थे प्रेसिडेंट B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडॉप्ट करा जायतिला? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा जायतिला 26 नवेम्बर 1949 मसीह। 26 नवेम्बर 1949 मसीह यहाँ को एडॉप्ट करा जायतिला। से आम देश में 26 नवेम्बर को कौन पालन कराए? कॉन्स्टिट्यूशन दिवस बा संविधान दिवस रूपे पालन कराए बा नेशनल लॉ डे भाव में 26 नवेम्बर को पालन कराए। डिसेम्बर 1929 मसीह जवाहरलाल नेहरू कौन करते डिमांड करते कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करते। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता तापर कौन करते से 26 जनवरी 1930 मसीह रवि नदी कूल से झंडा गाड़ी थे कौन करते इंडिपेंडेंस डे भाव में पालन करते 26 जनवरी 1930 मसीह इंडिपेंडेंस डे भाव में पालन करते से दिन ठारू प्रति वर्ष आम देश में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे भाव में पालन करागला एवं तापर आम देश 15 अगस्त 1947 मसीह जिते बेले स्वाधीन है एवं से दिन को कौन पालन कराए? इंडिपेंडेंस डे भाव में पालन कराए। तापर 26 नवेम्बर 1949 मसीह एडॉप्ट करागला कॉन्स्टिट्यूशन को एवं
कहीं यह दिन लागू करा कहीं 26 जनवरी 1930 मसीह इंडिपेंडेंस डे भाव में प्रति वर्ष पालन करा 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1931 और यह प्रति वर्ष पालन करा से एडप्ट करा किंतु लागू करा से 26 जनवरी 1950 मसीह 26 जनवरी 1950 मसीह आम कन्स्टिट्यूशन को लागू करागला और रिपब्लिक डे भाव में से पालन करा से दिन तेणु यार सठिक आंसर हम केवे एडप्ट करा कहुई 24 नवेम्बर 1949 मसीह यहाँ एडप्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडप्टेड फ्रॉम सिंगल सिटीजनशिप को कौठार एडप्ट करा सिंगल सिटीजनशिप माने कौन अटे गोटे नागरिकता आमर जमी आम देशर नागरिक अटू सेमती यूएसए रो डबल नागरिकता अच्छी तेणु यार सठिक आंसर हे यूके रु बा इंग्लैंड रु यहाँ नि सिंगल सिटीजनशिप को एवं इंग्लैंड रु कौटा को नि रूल ऑफ लॉ को नि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नि प्रधानमंत्री रो पोस्ट को नि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नि आम देश में लोकसभा जो स्पीकर अच्छा नि जो बाइकैमरल अच्छी लोकसभा राज्यसभा यहाँ नि लोकसभा जो मैक्सिमम पावरफुल थाए राज्यसभा अपेक्षा ताकू नि यूके रु बा इंग्लैंड रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तेणु आम देश अच्छी सिंगल सिटीजनशिप और यहाँ यूके रु नि अमेरिका किपर अच्छे अमेरिका अच्छे डबल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ब्रोड फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटर गवर्नमेंट पे को एक्ट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यार सठिक आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फास्ट पुट फॉरवर्ड बाय द फेडरल स्ट्रक्चर माने कौन अटे पावर डिस्ट्रीब्यूट करबा यह सर्वप्रथम केबे करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यूएसए अमेरिका रो कोटा को नि फंडामेंटल राइट को नि तेणु यार सठिक आंसर हम फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट को आम कॉन्स्टिट्यूशन 12 रु 35 आर्टिकल लिखा पार्ट 3 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर जिते बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा से समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयारी करा आम कॉन्स्टिट्यूशन को एवं केते जन मेंबर्स थिले 389 मेंबर थिले 389 मेंबर थिले सही समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आइडिया ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज बोरोड फ्रॉम आम फेडरेशन रे सेंटर मोर पावरफुल हेबो आम राज्य अपेक्षा सेंटर मोर पावरफुल हेबो ताहाकू कोठारु नि कनाडार कॉन्स्टिट्यूशन रु नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स आपड़ जब वीडियो को लाइक करना लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ अन्य समस्त क्लास जब आप देखी ना आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए अन्य समस्त ये आप क्लास को देखिपारे और आपण फ्रेंड्स को सहित शेयर करूँ। व्हिच एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केक विषय को एक्ट द्वारा सजेस्ट करा केक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान किए अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू अच्छा वर्तमान आमर केक तेणु को एक्ट द्वारा करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा करा कि आम देश जड़े केक बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगापी सजेस्ट करा एवं ये केक किए अटंती यह आम देशर ऑडिटर अटंती एवं यह विषय पार्ट भी रे बा पार्ट भी रे लिखा जाइए आम कन्स्टिट्यूशन पार्ट भी रे लिखा जाइए एवं 148 आर्टिकल 148 आर्टिकल केक बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विषय लिखा जाइए यह के अपॉइंट करती प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट करती केक को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करती कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष कार्यकाल एवं मैक्सिमम से 65 वर्ष होगा पर्यंत से कार्य करें एवं मिनिमम एज हो 18 वर्ष हेल्ले जड़े व्यक्ति केक हो पार और तांकर कार्यकाल हो 6 वर्ष और मैक्सिमम 65 इयर्स पर्यंत कार्य करें और तांकर कार्य कौन अटे ऑडिट करवा हो कार्य वर्तमान अच्छा गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेसिडेंट को द्वारा से अपॉइंट होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आम कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्करेंट लिस्ट अच्छी स्टेट लिस्ट अच्छी कॉन्करेंट लिस्ट अच्छी यहाँ को कौठार नि
यह ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन नि ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन नि कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं यूनियन लिस्ट अच्छी तीन प्रकार लिस्ट अच्छी प्रथम हूँ स्टेट लिस्ट केते लिस्ट अच्छी सर्वप्रथम जिते कन्स्टिट्यूशन तैयारी से समय 66 टी थी बर्तमान अच्छी 61 टी यूनियन लिस्ट रे केते अच्छी बर्तमान यूनियन लिस्ट रे बर्तमान अच्छी प्रथम 97 टी थी बर्तमान अच्छी 100 टी अच्छी सेमती कनकरेंट लिस्ट रे 47 टी थी कनकरेंट लिस्ट रे बर्तमान अच्छी 52 टी अच्छी एवं स्टेट लिस्ट माने कौन अटे स्टेट यही जो लिस्ट अच्छी मध्य स्टेट रूल करें एवं यूनियन लिस्ट रे आमर सेंटर रूल करें एवं कनकरेंट लिस्ट रे बहुत कार्य करि बहुत रूल तैयारी करि पारि थांती एवं यह विषय आम कन्स्टिट्यूशन कोठार लिखाई 246 आर्टिकल लिखाई आमर स्टेट एवं आमर स्टेट एवं यूनियन रो रिलेशन विषय लिखाई 7th शेड्यूल रे यह विषय लिखाई जाइए एवं जोटा आमर स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट एवं यूनियन लिस्ट रे दिया जाए नहीं ताहा विषय क्या पावर दी पार्लियामेंट को दी पावर एवं ताहा कौन कहुए रेसिडुआरी पावर कहुए रेसिडुआरी पावर क्या पाखे थाए पार्लियामेंट पाखे थाए जोटा आमर स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट एवं यूनियन लिस्ट रे दिया जाए नहीं ताहा पावर दी पार्लियामेंट पाखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो चेयरमैन थे इलेक्टेड चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए प्रिएम्बुल को कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए प्रिएम्बुल बिफोर ड्राफ्टिंग कमिटी आगे प्रिएम्बुल को किए प्रपोज करते सरदार वल्लभ भाई पटेल यह प्रपोज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सॉरी जवाहरलाल नेहरू यार सठिक आंसर हम जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करते बी ए यार सठिक आंसर। इंडियन बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आम कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा यह कौन कहुए सर्टली डीपीएसपी कहुए 36 रु 51 आर्टिकल लिखाई यह विषय एवं यह गोटे आमर अनजस्टिसेबल बा अनजुडिसेबल राइट अटे यार कहीं जब भायोलेसन करती ताले आम कोर्ट को जापर ना एथिरे कौन लिखाई आम स्टेट को आम राज्य को बा आम देश को इंस्ट्रक्शन दि जाए कि आम देश जिते बले रूल तैयारी कर से समय आमर यही डीपीएसपी रो समस्त को देखिकी रूल तैयारी करने कहुई तेणु यह कौठार नि आयरलैंड रो नि सर्वप्रथम यह कौठार थिला डीपीएसपी सर्वप्रथम थिला यह स्पेन रे थिला आम देशर जो नि आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स आपड़ बुझीपार्टी ना आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ व्हिच फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेम्बल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन कोटा नि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी अमेरिकार नि इन व्हिच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी विषय कौठार लिखाई कौ शेड्यूल रे लिखाई स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी विषय फास्ट शेड्यूल रे लिखाई आमर स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी विषय। फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर गारंटेड बाय फंडामेंटल राइट को किए आमको गारंटी देते राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यह विषय आम आर्टिकल 32 रे लिखाई एवं यह आमको गारंटी देता है कि आम फंडामेंटल राइट रो कहीं जब भायोलेसन करती आम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जापर आर्टिकल 32 अनुसार बा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुसार एथिपाई यहाँ को बी आर अम्बेडकर कौन कहते हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे लिखा जाइए पार्ट IV रे लिखा जाइए। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट जदि आम जदि नुआ राज्य तैयारी करबा ताले को आर्टिकल रे लिखा जाइए नुआ राज्य तैयारी करबा विषय आर्टिकल 3 रे लिखा जाइए 3 आर्टिकल रे लिखा जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
हाउ कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड इंडियन सिटीजनशिप किपर करिपरिबा ए समस्त द्वारा डी हेबो यार सठिक आंसर व्हिच इज इन ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोटा आमर ह्यूमन राइट्स मध्य अटे एवं यह फंडामेंटल राइट मध्य अटे राइट टू एजुकेशन आमर ह्यूमन राइट्स मध्य अटे एवं फंडामेंटल राइट्स मध्य अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केते वर्ष पर्यंत आम फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन नहीं पारिबा यार सठिक आंसर होची 14 इयर्स पर्यंत 14 इयर्स एवं पीएच मानक पई 18 वर्ष पर्यंत एवं यह आमर गोटे फंडामेंटल राइट मध्य अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आमर जिते बेले फंडामेंटल राइट रो कहीं जदि वायलेशन करती ताहले आमे को आर्टिकल अनुसार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा आर्टिकल 32 अनुसार आर्टिकल 32 अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा एवं हाईकोर्ट को को आर्टिकल अनुसार जाई परिबा 226 आर्टिकल अनुसार आम हाईकोर्ट को जाई परिबा। सिटीजन ऑफ इंडिया कैन भोट एट द एज ऑफ केते वर्ष हेले जने व्यक्ति भोट दे परिबो 18 इयर्स 18 वर्ष हेले जने व्यक्ति भोट दे परिबो एवं यह कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा रे कोन कह जाय एडल्ट फ्रेंचाइज कह जाय कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 ए रे कोन लिखा जायछि राइट टू एजुकेशन विषय रे लिखा जायछि राइट टू एजुकेशन विषय रे लिखा जायछि एवं यह होछि हमर गोटे फंडामेंटल राइट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा राइट टू प्रॉपर्टी हमर कोन अटे राइट टू प्रॉपर्टी होछि गोटे लीगल राइट अटे एवं यह विषय रे कोठारे लिखा जायछि 300 ए आर्टिकल रे लिखा जायछि राइट टू प्रॉपर्टी विषय रे यह होछि हमर गोटे लीगल राइट अटे एवं यह प्रथमे 31 आर्टिकल रे गोटे फंडामेंटल राइट भाव रे थिला एवं यह को केबे डिलीट करागला फंडामेंटल राइट रो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे यह को डिलीट कर दिया गला फंडामेंटल राइट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट ऑन राइट टू एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट भाव रे केबे ऐड करागला कोठरे ऐड करागला 21 ए आर्टिकल रे ऐड करागला 1 अप्रैल 2010 मसीह यार सठिक आंसर हो 1 अप्रैल 2010 मसीह राइट टू एजुकेशन को गोटे फंडामेंटल राइट भाव में ऐड करागला 21 ए आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या कहुए जुडिशियरी को कहुए जुडिशियरी मैंने कोटा हाईकोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट को कहुए जुडिशियरी यह कहुए गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहीं कहुए कहीं आम फंडामेंटल राइटर जब कहीं वायलेशन करती ताले जुडिशियरी आमको सुरक्षा दे जाए आर्टिकल 32 अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जापर और 226 आर्टिकल अनुसार आम हाईकोर्ट को जापर और हाईकोर्ट एपाई बा सुप्रीम कोर्ट एपाई 5 प्रकार रिट जारी कर जदि कहीं वायलेशन करती। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटी विषय कोठारे लिखाई आर्टिकल 51 रे लिखा जायछि 51 ए रु के पर्यंत लिखा जायछि 11टी अछि हमर फंडामेंटल ड्यूटी यह विषय लिखा जायछि एवं यहाको केबे ऐड करा जायतिला स्वरंग सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ऐड करा जायतिला सर्वप्रथम यहाको 10टी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा जायतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मसीह यहाको ऐड करा जायतिला 10टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज ए भोट देवा आमर किपर राइट अटे फंडामेंटल राइट ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना लीगल राइट ना नेचुरल राइट भोट देवा होछि आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अटे आमर फंडामेंटल राइट नुहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अटे भोट देवा। व्हिच आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री कोटा गोटे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल अटे डीपीएसपी हो आमर गोटे फंडामेंटल अटे एवं यह विषय कोठारे लिखा जायछि 36 रु 51 आर्टिकल लिखा जायछि। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन कोठारे लिखा जायछि डीपीएसपी यार सठिक आंसर डीपीएसपी रे लिखा जायछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे लिखा जायछि इंटरनेशनल पीस एवं सिक्योरिटी विषय एवं को आर्टिकल लिखा जायछि आर्टिकल 51 आर्टिकल लिखा जायछि एवं आम कॉन्स्टिट्यूशन
आम कन्स्टिट्यूशन यही 51 आर्टिकल हूँ केवल गोटे राइट गोटे आर्टिकल जोठार कि इंटरनेशनल मैटर विषय लिखा जाइए मोस्ट इंपोर्टाट अटे यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंडर द कन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी कोटा आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुहे टू भोट इन पब्लिक इलेक्शन रे आम भोट देवा हूँ आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुहे एवं यही समस्त अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज नॉट इनक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी रे कोटा नहीं प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर राइट टू वर्क इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क ना राइट टू इनफॉरमेशन यार सठिक आंसर हो राइट टू इनफॉरमेशन हूँ आमर गोटे फंडामेंटल राइट अटे एवं यह विषय कौठारे लिखा जाइए यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ राइट टू इनफॉरमेशन विषय आम कन्स्टिट्यूशन कौठारे लिखा जाइए यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ और आप वीडियो को लाइक करना लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ अन्य समस्त क्लास देखना आम चैनल प्लेलिस्ट को देखिपारे। तेणु थैंक यू।